अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं नादिर गुरामानी। इस वक्त तहरीक इंसाफ सियासी और कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ज़ेर समात है तो दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी ज़ेर समात है और इसके साथ साथ दहशतगर्दी का एक केस इस्लामाबाद में वो भी ज़ेर समात है और इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लिमान में बैठी हुई पार्लिमानी जमातें हैं उनकी जानिब से एक और मामला उठाया गया है, वो हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक है और उस हवाले से ये कहा गया है कि इमरान खान ने जो सरकारी हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्तेमाल किया उसकी पैसे अदा नहीं किए और इस मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुलाकर ये हिदायत जारी की गई हैं कि इमरान खान क्योंकि डिफ़ॉल्टर हैं और उन्होंने रकम अदा नहीं की, इसलिए उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। तो इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं और साथ ही साथ आज मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की जानिब से माइनस इमरान खान और इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए जहां जलसे किए जा रहे हैं, वहां इस्लामाबाद में भी F9 पार्क में बड़ी तादाद में लोगों को जमा होने की हिदायत की गई है। तो ये तमाम सूरत हाल आज हम डिस्कस करेंगे। राजा खालिद महमूद साहब साबिक डिप्टी जनरल हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि कंवर दिलशाद साहब जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनसे भी हम जो इलेक्शन के मामलात हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस ज़ेर समात है उस तमाम सूरत हाल पर हम उनसे भी बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं राजा खालिद महमूद साहब आपसे कि इस वक्त आपके सामने है सारी सूरत हाल जिन केसेस का मैंने जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब कानूनी तौर पर क्या वाकई मुश्किलात में फंस चुके हैं? देखें गुरमानी साहब, मसला ये है कि खान साहब एक मुसीबत से निकलते हैं दूसरी में अपने आप को डाल लेते हैं और शायद उन्हें आदत पड़ गई है, चूँकि एक अरसे तक वो लाडले रहे हैं। पहले ना तो कोई कोर्ट और ना ही कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेती थी, जिसकी वजह से खासी हद तक बेलगाम हो चुके हैं और वो ये समझते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में अगर किसी की इज़्ज़त है तो सिर्फ खान साहब की है, बाकी सारे ओहदों, सारे मरातब, सारे मनासब पे फायज़ लोग वो शायद इतने काबिल इज़्ज़त या काबिल एहतराम नहीं हैं। और हमारे वो हसास अदारे जो इम्पॉर्टेंट अदारे लाइक फ़ौज और जुडिशरी, आप समझते हैं कि इन्हें मुक़द्दस अदारों के तौर पर जाना पहचाना और माना जाता है, तो उन अदारों के हवाले से जिस तरह से वो लब कुशाई करते आ रहे हैं ये उनका वतीरा बन चुका है। लेकिन वो तो कहते हैं माजी में दीगर जमातें भी करती रही हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके बयानात भी हैं। जी देखें, ठीक है, जुडिशरी के हवाले से अगर किसी ने इससे पहले किया उसे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के में सजा दी गई। आपके सामने है निहाल चौधरी, मुस्लिम लीग नून से थे, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई। और इसी तरह आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो ख़त नहीं लिखा था स्विस अथॉरिटीज़ को, तो उन्हें उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई। नतीजतन उन्हें सज़ा हुई टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिसके नतीजे में वो डिस्क्वालीफाई हुए और वो नेक्स्ट इलेक्शन 2018 का नहीं लड़ सके थे। खान साहब ने 2013 में इसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, उन्होंने वहाँ पे जाके सरेंडर किया, एपोलॉजी टेंडर की और ये कहा था कि आई विल बी केयरफुल इन द फ्यूचर। इलेक्शन कमीशन में भी मामला था, इलेक्शन कमीशन में भी वो कह चुके हैं और हर दफ़ा ये कहते हैं, हर दफ़ा ये कहते हैं, हर मरतबा ये कहते हैं कि आइंदा मैं मोहतात रहूँगा। जिस तरह यहाँ पे आके कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एपोलॉजी तो टेंडर नहीं की, यहाँ पे रिग्रेट किया, लेकिन जो रिमोर्स करना चाहिए था, जो एक सेंस ऑफ गिल्ट था, वो अभी तक सामने नहीं है और ना ही उन्होंने अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड एपोलॉजी टेंडर की है। ठीक है, तो लिहाजा माजी में वो कह के अपनी बात के पाबंद हो चुके हैं कि मैंने आइंदा ऐसा नहीं करना और मुस्तकबिल में मैं मोहतात रहूँगा। लिहाजा आइंदा के लिए वो लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट्स हैं, मजाक नहीं कि हर दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके आप अदालत की तौहीन करके लोगों के नज़दीक, पब्लिक एट लार्ज के नज़दीक कोर्ट्स को लोअर डाउन करके उनकी आइज़ में,
तो आप जाके कह दें जी कि आइंदा मैं मोहतात रहूँगा और फिर अगली दफ़ा वही खेल खेले, ये मुनासिब नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं पहले भी मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात कर चुका हूँ, सबके लिए बराबर है। ताकत कानून नहीं, गोरमानी साहब ये याद रखें, किसी की पॉपुलरिटी इस बुनियाद पे फैसले नहीं होते। ताकत कानून नहीं बल्कि मुल्क के अंदर लेकिन वो कानून ताकत होता है। वो कह रहे हैं कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, तमाम जजेस का एहतराम करते हैं, अफसोस भी है, अफसोस यानी साथ आप गाली भी दें, साथ कहें कि मैं एहतराम भी करता हूँ। आपका कंडक्ट देखा जाएगा और कोर्ट्स का हमेशा ये होता है कि आप कोई मुलजम जाता है बेल लेने के लिए, एक मैं आसान सा आपको असूल बता दूं, बेल लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे लिखता है कि प्रीवियसली नॉन कन्विक्ट, कि मेरा माजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, मैंने माजी में ऐसा नहीं किया, मैं फर्स्ट ऑफेंडर हूँ, देयरफॉर आई एम एंटाइटल फॉर द कंसेशन ऑफ द बेल। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है, ये बार बार ऐसा कर चुके हैं। अब तो उससे बढ़ के उस अदारे पे इन्होंने चढ़ाई कर दी अफवाज पाकिस्तान पे कि जो जर्नैल ये लगाएंगे वो मुहिबुल वतन नहीं होगा। ये कैसे आप क्लासिफिकेशन, यानी आपकी मर्जी का है वो मुहिबुल वतन है। खान साहब के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में भी मामलात ज़ेर समात हैं, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का केस भी, तो उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि कंवर दिलशाद साहब से हम बात करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होते तो फिर क्या आगे होगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस चल रहा है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उस हवाले से हम कंवर दिलशाद साहब जो इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, रह चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। कंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कंवर दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि अब जो केसेस खान साहब के खिलाफ चल रहे हैं, एक केस तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी है और ममनुआ फंडिंग के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन में एक केस जो है वो ज़ेर समात है, जो नोटिस जारी किया गया खान साहब को। आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा एक केस हो सकता है और ये क्या नाअहली की तरफ हम कह सकते हैं कि पेशकदमी है? जनाब, गुजारिश ये है कि आपका बहुत बड़ा डॉन चैनल है, तो फिर बड़े एहतियात के साथ हम गुफ्तगू करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपकी बड़ी एक हकीकत पसंदाना बात करते हैं आप। तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब ने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनके बारे में इंतहाई जो है नाक गुफ्तगू की, बड़ा अफसोसनाक गुफ्तगू की। उनको बहुत ही ज़्यादा इस अंदाज से बात की, हम आपके चैनल पर जो जुमले हैं वो हम नहीं कह सकते। तो ये तो हालात को खुद ख़राब कर रहे हैं ना। अब आप देखिएगा, जब आपका केस अदालत में जा रहा होता है तो आप तमाम चीज़ें देखें। अब हालात ये पैदा हो रहे हैं कि जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक छोटे से केस के बारे में जो उन्होंने बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दिया, एक एडिशनल सेशन जज है, खातून है, एहतराम करते हैं उनका, उनके बारे में एक आधा जुमला जो उर्दू ज़बान में उसकी ख़ास ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके बारे में कंटेम्प्ट लग गई, पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग गई। अब चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन्होंने घटिया ज़बान इस्तेमाल की है, गालियाँ निकाली हैं, ख्वाहिश गालियाँ निकाली, और वो सारी ख्वाहिश गालियाँ जो हैं वो सारी तमाम टीवी चैनलों को दिखाया गया है। तो अब भी चंद रोज पहले भी वही घटिया गालियाँ निकाली गई हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को। तो वो ज़हर है कि अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, क्रिमिनल अपना करप्ट क्रिमिनल जो है हमारा जुडिशनल क्रिमिनल जो है कंटेप्ट वो उन्होंने लगा दिया है। तो वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म भी बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, वो 5 जज उन्होंने लगाए हैं, सिटिंग जज हैं, बड़ी अहम पोजीशन पे हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी केस बड़ा अहम रखता है। बाकी ममनुआ फंडिंग केस के बारे में आपने सवाल फरमाया, ममनुआ फंडिंग के बारे में इन्होंने शौका नोटिस जारी कर दिया है। तो वो उनका 20-22 सितंबर को जो है वो उनकी शौका नोटिस है। जैसे अगर हस्बे महमूल अगर वो इमरान खान साहब वहाँ शौका नोटिस पर वहाँ ना गए, वहाँ इन पर्सन होना लाजमी होता है, इन पर्सन लाजमी होता है। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शौका नोटिस का इन पर्सन लाजमी पेश होना पड़ा है। अब अगर वो इलेक्शन कमीशन के सामने ना पेश हुए हैं, उनके एडवाइजरों ने, उनके आईनी कानूनी माहिरीन ने कहा आप ना जाएं, तो फिर उसके बारे में ये होगा कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको फर्द जुर्म आयद कर देगा। ना जाए कोई फर्क कितने मौके दिए जा सकते हैं फर्द जुर्म आयद करने से पहले? जी बताइए।
मैंने कहा कंवर दिलशाद साहब कि कितने मौके जो हैं वो खान साहब को दिए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने के लिए, और उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, या 1-2 समात के बाद फ़र्द जुर्म आयद कर सकता है इलेक्शन कमीशन? नहीं, तो कानून तो सबके लिए बराबर ही है ना जनाब। जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं, करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं, पूरा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल सब उनके इज्जत एहतराम करते हैं इमरान खान साहब का, वो तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की इंतहाई मकबूल तरीन रहनुमा है इमरान खान साहब। लेकिन हमें उसके आप गुजारिश ये करना चाहते हैं आपके चैनल के जरिए कि जनाब आप आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है तो आप पेश हो जाए। इलेक्शन कमीशन में उनको आना चाहिए, उनके एडवाइजरों की बातें ना मैंने, ये जो 4 का टोला उन्होंने आसपास रखा हुआ है, ये 4 का टोला भुट्टो साहब के पास भी था जो उनको सजाए मौत पर ले गया, वो भी 4 का टोला था। तो अब ये हम ये चाह रहे हैं कि आप बाकायदा पेश हों, अपने सफाई बयान करें, और जो उन्होंने जहर है इलेक्शन कमीशन के शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं उस पर बला दें जी, मैं अपने पब्लिक की ओपिनियन करने के लिए मुझे मेरी मजबूरी है, मैंने कह दिया आपके बारे में, तो वो अपना जवाब दे दें। अब वो जवाब नहीं देंगे तो यकतरफा फैसला हो जाएगा। यकतरफा फैसले में तो ज़ाहिर बड़ी एक नया सियासी और कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा। तो ये हालात अच्छे नहीं जा रहे। मैं तो ये कंवर दिलशाद साहब इसी पे जी 22 सितंबर को तो देखा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला है और फर्द जुर्म है, और फर्द जुर्म बड़ी अहमियत की हामिल होती है, उसमें माफ़ीनामा नहीं होता, माफ़ी के दरवाजे तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब आपने इसमें अपना जवाब दाखिल कर रहे हैं कि आपने पर जो फर्द जुर्म आयद किया उसके बारे में आप क्या कहते हैं। वो दलाइल देंगे, दलाइल तो उनका फर्ज तेरा वो दे देंगे दलाइल, और दलाइल से अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतमईन होती नहीं होती है, उनका अपना सवाब है। इसी तरह इलेक्शन पाकिस्तान के पास इनका फॉरेन फंडिंग केस का ममनूअ फंडिंग भी चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन भी चल रहा है, और इसके साथ साथ उनके एक बड़ा अहम फैसला जो है वो तो स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रेफरेंस भेजा है वो भी एक केस जो है वो भी उनके ज़ेर समात है। तो ये 3 केसेस तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अदालत में पेश हैं। अब उनके इख्तियारात को चैलेंज करना, इस तरह से देखना, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम बनेगा। जो फैसला करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे सबके लिए काबिल कबूल होता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इतना बड़ा नेशनल लीडर जो है पाकिस्तान का, तो वो उनको बड़ा एहतियात का दामन अपने हाथ में रखना चाहिए। इदारों के बारे में इस तरह की गुस्ताखाना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो आजकल इलेक्शन कमीशन के बारे में कर रहे हैं। ये तो ठीक है। हम इसी पे राजा खालिद महमूद साहब से भी एक सवाल उनसे भी कर लेंगे कि सर, जैसे कंवर दिलशाद साहब ने जिक्र किया कि अगर वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होते तो वो फ़र्द जुर्म आयद कर देंगे। आपने देखा कि कल भी JIT जो तश्कील दी गई है खान साहब के मामले की तहकीकात के लिए, उन्होंने कल भी उनको तलब किया था, आज फिर उनको तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो अब JIT में कानूनी तौर पर अब आगे क्या हो सकता है अगर खान साहब पेश नहीं होते? तो देखें, वो तो फिर एक्स पार्टी प्रोसीड करेंगे, उनकी एब्सेंशिया में उनके खिलाफ फाइंडिंग आ जाएगी, फाइंडिंग आ जाएगी। वो जाके अपनी सफाई पेश करनी है ना, उन्होंने जी अपनी सफाई पेश करनी है। तो अगर वो नहीं जा रहे तो उनकी एब्सेंशिया में एक्स पार्टी प्रोसीड करेगी, JIT की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो। तो जैसे कंवर दिलशाद साहब ने जिक्र किया कि अब शायद खान साहब के पास कोई माफ़ी मांगने का ऑप्शन नहीं रहा, तो आप भी समझते हैं कि ऐसा ही है? देखें ना, मैं चंद फैसले हैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ, उसमें निहाल हाशमी केस इम्पॉर्टेंट है, इफ्तार मोहम्मद चौधरी वर्सेस IG इस्लामाबाद ये केस इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी ये केसेस इम्पॉर्टेंट हैं। इन केसेस में उन्होंने अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड माफ़ी मांगी थी, अपॉलॉजी टेंडर की थी, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड, इसलिए कि बिलेटेड स्टेज पे माफ़ी नहीं मांगी जा सकती और ना ही कोर्ट दे सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इकरार दिया कि बिलेटेड स्टेज पे जब प्रोसीडिंग आप इनिशिएट कर लेती है वो कंटेम्प्ट की और चार्ज फ्रेम हो जाए तो फिर माफ़ी वो उनकी जो अख्तियार है उससे बाहर चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नज़ायर सेट कर दिया। लेकिन कल तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर किसी भी मरहले पर किसी भी स्टेज पर माफ़ी मांगी जाए तो अदालत कंसीडर कर सकती है। अच्छा, मैं चूँकि उनकी उस पर नहीं जा सकता, सब जुडिस से मामला कि हाई कोर्ट क्या करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले मौजूद हैं
अच्छा। कि सुप्रीम कोर्ट कैसे, हाई कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन में बिलेटेड स्टेज पे या किसी भी लेटर स्टेज पे इन्हें माफ़ कर सकती है। ये मुश्किल होगा हाई कोर्ट को अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बाहर निकालना। हाई कोर्ट हैज़ टू डिसाइड, हैज़ टू गिव द जजमेंट, कोर्ट हैज़ टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट्स, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स, इन अकॉर्डेंस विद द डिक्टा लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको लगता है कि जो खान साहब को हाई कोर्ट ने एक मोहलत दी थी 7 रोज़ की, तो आप समझते हैं कि पीटीआई ने या खान साहब की लीगल टीम ने उसको मिस हैंडल किया? मैं समझता हूं कि उन्हें बिल्कुल क्लियर टर्म्स में पहले ही मौके पे गलती हुई है। यानी पहले तो कोई जज, किसी ने अगर तौहीन की थी किसी जज की, इन्होंने तो थ्रेट भी किया, और उसके हवाले से अलग से आपको पता है कि एफआईआर काटी गई, 7-8 ये लग गया उसमें, और वो एटीसी कोर्ट में मामला जो दैट इज पेंडिंग, उनकी बेल का इशू वहाँ पे चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया। मैं कोर्ट के फैसले पे या कोर्ट की फाइंडिंग पे या कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे नहीं जा सकता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं रिसेंट पास्ट में, ये 2018 से ऑनवर्ड्स 2022 में जो आखिरी जजमेंट है वो अब्दुल बाकी केस में है। तो ये इसी तरह की बात है, बार बार उन्होंने टाइम एंड अगेन यही लेट डाउन किया कि बिलेटेड स्टेज पे माफ नहीं किया जा सकता। अर्लीस्ट स्टेज, उन्होंने कहा अर्लीस्ट स्टेज पे, अर्लियर भी नहीं, अर्लीस्ट स्टेज, ये वर्ड्स हैं। अर्लीस्ट स्टेज से तो मैं यही समझूंगा कि फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है राय साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कंवर दिलशाद साहब, आपसे एक सवाल करेंगे कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपने देखा होगा कि कुछ रोज़ कबल जो एक मामला उठाया खान साहब के ख़िलाफ़ हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का एक मामला था, और उसमें इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुलाकर कहा गया कि क्योंकि खान साहब ने वो रकम अदा नहीं की इसलिए वो डिफ़ॉल्टर हैं, और डिफ़ॉल्टर जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए खान साहब को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। तो आप समझते हैं कि ये अगर खान साहब डिफ़ॉल्टर हैं और उन्होंने रकम अदा नहीं की तो इलेक्शन कमीशन उनको रोक सकता है इलेक्शन कवानीन के मुताबिक? जनाब, मैंने जो हाँ तक इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटजीज हम देख रहे हैं कि बार बार वो अपने जो इदारे हैं उनके खिलाफ कभी एक्स कभी वाई का जिक्र करते हैं, तो ये जानबूझकर वो कह रहे हैं कि मुझे किसी ना किसी तरीके से नाअहल करार देते हैं ताकि मैं पाकिस्तान की आवाम का इंतहाई, वैसे भी बहुत मकबूल तरीन रहनुमा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कोई पॉलिसी है। आप देखें, परसों उन्होंने 2 दिन पहले बिला वजह चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में इंतहाई घटिया लफाज इस्तेमाल किए। तो मंडे को मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मंडे को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको एक इसी हवाले से एक सख्त तरीन किस्म का नोटिस जारी कर रहा है, बल्कि नोटिस जारी नहीं कर रहा है बल्कि शो का नोटिस जारी कर रहा है। उन्होंने पेमरा से सारा रिकॉर्ड तलब कर दिया। ये अभी जो परसों 2 दिन पहले जो अब पहले भी एक ऑलरेडी शो का नोटिस जारी हुआ है। अब इसके बाद एक नया नोटिस हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कोई अहम बैठक हुई है सर? नहीं, मैं अर्ज कर रहा, मैं हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की है, हमारे दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हवाला दिया है। अब वो ये है कि जनाब इतनी गालियां देने के बाद जब इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान को इंतहाई उनको इनके खिलाफ फैसला दे देता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जो हमारे मोहतरम जजेस हैं, जब वो इलेक्शन कमीशन का जवाब सुनेंगे, फैसला देखेंगे, उसमें गालियां लिखी हुई हैं, तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का ख्याल नहीं रखेगी, ध्यान नहीं करेगी जी आपने क्यों गालियां निकाली? तो वो तो मैं कह रहा खुद ही अपना सियासी कैरियर खराब कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बड़ी अहम बात मेरे दोस्तों ने बताई, रेफरेंस दिया उन्होंने हाला हाशमी का, तलाल चौधरी का और दानियाल अजीज का। उसमें एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये 2016 में इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सरदार रजा के खिलाफ बड़ी शदीद लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। जब सरदार रजा ने इनको नोटिस जारी किया, 2, 3, 4 नोटिस जारी किए, शो का नोटिस जारी कर दिया, तो फिर साथ ही उन्होंने IG इस्लामाबाद को हुक्म जारी किया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा के मेरे सामने पेश किया जाए। अब जो हमारे पास दोस्त ये कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है, वो जुडिशल कोर्ट नहीं है, तो फिर आप ये बताइए कि जब एक इलेक्शन कमिश्नर ने उनको हथकड़ी लगा के पेश कर हुक्म जारी किया, तो खैर बाद में हमारे दोस्त बाबर अवान साहब की अच्छी पब्लिक रिलेशन अच्छी है, तो उनकी वजह से वो हथकड़ी लगाने वाली बात तो ख़त्म हो गई।
लेकिन जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने जो हलफनामा जो उन्होंने माफीनामा मांगा, तो मुझे अपना आप व्हाट्सएप भेज दें, मैं आपको मैं माफीनामा आपको भेज देता हूँ। इतना जी। गड़गड़ा के माफी मांगी है 4 दफा कि सर मुझे माफ कर दे, मेरी तौबा, मैं कानून को हाथ लगाता हूँ। आइंदा जो है मैं आपकी इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसे जुमले नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा, मुझे माफ कर दें। उस पर जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने माफ करना ही था। इतनी बड़ी शख्सियत उनके सामने गिड़गिड़ा के माफी मांग रही है, तो उन्होंने माफ करके साफ हुक्म जारी किया, आइंदा अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में तुमने कोई ऐसी बात की तो मैं तुम्हें सख्त उस आर्टिकल का हवाला दिया है कि इसके तहत मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो ये चीजें तो हमेशा वो भी उनके पास मौजूद है। जिस तरह के हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब 2014 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अनवर ज़ही जमाली का जो जजमेंट हमारे सामने मौजूद है, हमने उसके बारे में उसको सामने रख के हमने आप पर फर्द जुर्म आयद की है। तो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास भी इनके 2 माफीनामे लगे हुए हैं। तो कमर दिलशाद साहब, एक वैसे अगर आप बता सकें कि जो अब इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करने जा रहा है खान साहब को, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि उस नोटिस में क्या होगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से? पर नहीं हो सकता है ना जी। देख रहे बात ये मेरे दोस्त बात ये है कि इतनी बड़ी शख्सियत को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं होती। वो जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में कहा कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा हो गई, नाइल हो गई, 30 सेकंड का हुक्म जारी कर दिया, साथ ही उनको 5 साल की नाइल हो गई। तो जेल भेजने वाली जरूरत नहीं है। जैसे इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगा तो बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, जेल कोई नहीं भेजेगा, जेल जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अदब के साथ, हम कुछ कह नहीं सकते, फैसला उन्होंने करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो फैसला करेगा वो भी हमने हमारी अपनी राय है, हमारी तजिया है हमारा कि वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट के पास इख्तियारात है, वो सजा दे देंगे, 5 साल की टाइल हो जाएंगे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो ये जेल जाने की वाली बात नहीं भेजते, खुद ही अपने केस को खराब कर रहे हैं, खुद ही सारे मामले को देख रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत को सामने पेश होगा इलेक्शन कमीशन में, वो कहेंगे सर आपने ये गालियां निकाली हैं, जरा हमें इसका जवाब दे दें आप, तो क्या जवाब देंगे आप? तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। बाकी ममनुआ फंडिंग केस तो देर है, ममनुआ फंडिंग केस के बारे में तो भी शो का नोटिस जारी हुआ है, फिर जवाब दिया जाएगा, देखा जाएगा, उसमें अभी काफी देर है। ये बिल्कुल कमर दिलशाद साहब, लेकिन अभी जो ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हुए हैं उसमें आप देखें तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। बिलावल भुट्टो को आप देख लें, खान साहब को देख लें, दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, वो सब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं कि ज़िमनी इंतखाबात क्यों मुलतवी किए गए। हाँ, ये आपका जो आपका बड़ा अच्छा सवाल है, वो इसका सवाल ये है कि इन्होंने जब ये जो आपके जो इलेक्शन मुलतवी किए, वो इन्होंने जैसे हमें मालूम हुआ है, ये हमारी इतला ही है, खबर नहीं है, इतला ही है कि जनाब उन्होंने वजारत दाखिला को, आप खबर भी कह सकते हैं कि उन्होंने वजारत दाखिला को लेटर लिखा कि हमें इस इलाके में रेंजर दे दें बाकायदा, और पुलिस तो खैर सूबाई गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें रेंजर चाहिए, और इसी तरह हमें ताकि हमारे पुलिस स्टेशनों पर हमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, और हमें आर्मी चाहिए, बाद पुलिस स्टेशन बड़े हसास किस्म के जो है। तो उन्होंने जवाब ये दिया है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान रेंजर जो है वो शराब जदगान की खिदमत कर रही है और वो वहाँ मसरूफ़ है, तो हम आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसको मुलतवी करना पड़ा कि खुद वजारत दाखिला ने निकाल तो नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट की कि सर हम मजबूर हैं, हम आपकी जो रिक्वेस्ट जो है इस पर अमल दरामद करने में हमारे लिए ये परेशानियां पेश आ रही हैं। तो वजारत दाखिला की रिपोर्ट के बाद उन्होंने केस उनको इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। तो जब ये हालात ठीक हो जाएंगे दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। इस पर तो इलेक्शन कमीशन ने फिर चारों सूबाई सेक्टर पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब इस वक्त जो प्रेजाइडिंग अफसर, जो प्रेजाइडिंग का अमला है, पोलिंग स्टाफ है, उनको सारे किसी ना किसी अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में वो मसरूफ़ हैं। इतनी बड़ी तादाद में हम आपको पोलिंग स्टाफ भी नहीं दे सकते। तो ये भी उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी। ठीक है कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कोशिश तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो भी हम लेने की कोशिश करें कि जो केसेस इलेक्शन कमीशन में, अदालतों में, और इसके साथ साथ जो अब तहरीक शुरू करने जा रही है तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान के ख़िलाफ़, उस हवाले से हम तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज जो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए और
जो एक तासुर दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि माइनस इमरान खान की एक साजिश कहें, अगर मुबैना साजिश हो रही है, तो उस हवाले से हम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे। और सेनेटर आज़म स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया स्वाति साहब। माइनस इमरान खान की एक मुबैना साजिश जो है वो हो रही है, तो आपको लगता है कि ये साजिश हो रही है? मुझे लगता ही नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी प्लान के अंदर है। इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके जो हैंडलर्स हैं उनकी नज़र के अंदर। और आज देख लें, अभी मैं एक रैली को जो है वो लीड कर रहा हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है कि छोटे छोटे गांव में हमारे मानसरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान के साथ निकल आए हैं। -1 फार्मूला जो है हमारी रेड लाइन है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ी गलती की है, वो समझते थे कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद फिर उसके साथ कोई भी नहीं होगा। आज देख लें कि पूरा पाकिस्तान जो है उठ खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इस जदोजहद जो हकीकी आज़ादी की जदोजहद है, इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो आप समझते हैं कि लीगल टीम ने या कहीं पे कोई गलती हुई है, जो खान साहब को एक गलत मशवरा दिया गया हो, आपको लगता है या मशवरा दुरुस्त था? नहीं, कतई नहीं। देखे, मैंने जिस ज़िमन के कहा है वो ये था कि अगर खान साहब समझते हैं कि उन्होंने कोई कंटेम्प्ट किया है जी, कोई अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है जी, किसी को अदालत के खिलाफ उकसाया, मैं यही तो कह रहा था कि मरियम की आप जो है वीडियो मेहरबानी करके इस प्रोग्राम के अंदर चलाएं बिल्कुल, और बताएं अपने नाजरीन को कि क्या कह रही है जी। या जो दूसरा तलाल चौधरी था और उसका फिर बैकग्राउंड देखें और इसका बैकग्राउंड देखें। एक आदमी को आपने एक तकरीर के ऊपर जो है अगर उसमें सही अल्फाज से या गलत अल्फाज से उसको आपने कस्टोडियल टारगेटिंग की जी, और उसके बाद जो है फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया ताकि और भी तमाशा करें जी। उस जमन के अंदर मैं समझता हूँ कि हर जी शऊर, हर दिल रखने वाला इमरान खान तो जो है डॉक्टर शहबाज गुल का जिस तरीके से बाप है, बाप की तरह जो है सारों को देखता है जी। तो मेरा ये अपना ये है कि अगर कंटेम्प्ट है हमें कतन अदालतों के साथ नहीं लड़ना, कतन भी नहीं लड़ना जी। इसलिए उस लेवल के अंदर जो है क्योंकि कंटेम्प्ट नहीं है, उसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल डिफरेंट है और अब जो है प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने एक और प्रोग्राम में कहा है जी, कि हर एक क्राइम के जब ये फर्द जुर्म आयद करेंगे, चाहिए तो ये था कि जिन लोगों के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद होना है वो इस वक्त जो है मसरत में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बैठाया हुआ है। लेकिन स्वाति साहब आप सीनियर कानूनदान भी हैं, आप कानून को समझते भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के हाथों से मामला निकल चुका है या अभी भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं जो 22 तारीख एक दी गई है फर्द जुर्म आयद करने के लिए, तो उससे पहले कोई ऑप्शन है? हमें अदालतों में भी कम अज कम कोई शक नहीं है। हम कहते हैं कि कम अज कम जस्ट एंड फेयर ट्रायल हो और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इमरान खान को जो है प्रूव करेगा। कतन भी उसका उस ज़िमन के अंदर जो उनका बयान था कतन अदालतों के लिए नहीं था, कतन जो है जो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट के उसमें आते हैं कम उसके एलिमेंट जो है मैं कहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन इंशाल्लाह ताला जो है ट्रायल में नहीं पूरा कर सकता। तो मैं बिल्कुल वजाहत के साथ कह दूं कि जो इमरान खान की लीगल टीम है जिस तरीके से वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरीके से जो इमरान खान फैसला करेंगे इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं और पत्थर की तरह जो है उसके पीछे खुदा के फजल। आपसे पहले स्वाति साहब हमने कंवर दिलशाद साहब से भी बात की और उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन शायद तहरीक इंसाफ को की क़यादत इमरान खान साहब को नोटिस जारी करने जा रही है इस पीर को, जो उनकी जानिब से तकारीर की गई है। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं है सर जी, आप जरा इसको देख लें। ये सुकल सैलाब जिन इलाकों के अंदर नहीं है, सैलाब जिन इलाकों के अंदर नहीं है उसके अंदर जो है उन्होंने आपका 25 तारीख का जो इलेक्शन था उसको मुलतवी कर दिया, जो 11 तारीख का था उसको मुलतवी कर। लेकिन उस पे तो सर वो बिलावल साहब भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, उस पे तो बिलावल साहब भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं जैसे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तो बात सुने ना कि हाथी के खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि उनको तो बुरी शिकस्त होने जा रही थी। बिलावल जो है इस बिलावल के बगैर, बिलावल को ऑन बोर्ड लिए हुए, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए हुए,
सवाल ही पैदा नहीं होता कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो है इलेक्शन कमीशन ये फैसला का है। मुझे बताना क्या जस्टिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन की, और क्या वो मुतनाज़ा हैसियत से इस वक्त जो है हमारे खिलाफ बरसरे पेकार है या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो है ये सारे इदारे भी मिल जाएं खुदा के फजल से, अवाम की ताकत परवरदिगार की जो 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 हम पे नजर है इस वक्त इस मुल्क को बचाने के लिए, अल्लाह ताला की ताकत जो है इंशाल्लाह ताला हमें बचाएगी और हमें कामयाबी और सुरखरू करेगी। चलें बहुत शुक्रिया सौती साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज़म सौती साहब की आपने सुनी। इससे पहले जो एक कानूनी राय थी खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे उस हवाले से, और कंवर दिलशाद साहब से हमने इलेक्शन कमीशन में जो खान साहब के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस और इसके साथ साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस ज़ेर समात है उस हवाले से भी बात की। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।